ईश्वर को लोग जानते हैं, लेकिन जो सत्य ईश्वर है, परमेश्वर है, वो लोग उसको नहीं पहचानते हैं, है ना। सो यह इसलिए वो सवाल करता है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लेंगे, कैसे विश्वास करेंगे, क्योंकि उसके बारे में उनको पता ही नहीं है, उस यीशु के बारे में उनको पता ही नहीं है। आगे क्या लिखा है, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करेंगे। उस यीशु मसीह के बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सुना है। पिछले कल मैं उदाहरण दे रहा था, है ना, मैं पूछ रहा हूं उनको कि क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं। वो बोलते हैं हम तो उषा मशीन के बारे में जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह कौन है हम नहीं जानते। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग, आज भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनके पास यीशु का शब्द पहुंचा भी नहीं है। यीशु कभी 5th क्लास में पढ़ा था। सोशल मीडिया में आजकल थोड़ा सा बहुत ज्यादा चल रहा है, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इसके वजह से कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा पिछले दिनों में काफी सताव हुआ। मणिपुर का केस अलग था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उजागर हो गया। उड़ीसा में मयूरभंज बारिपदा में जो घटना घटा था, है ना, लोग सुनते हैं लेकिन सच्चाई में क्या है उस बात को वो लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अंधकार का शक्ति क्या क्या है, उनके आत्मिक आंखों को बंद करके रखा है ना, उनके कानों को बंद करके रखा है, उनके हृदय को बंद करके रखा है। वो उस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो एक अनोखा परमेश्वर है। वो जो परमेश्वर है, ये लोग कहते हैं ना सनातन परमेश्वर, सनातन परमेश्वर। हम सनातन धर्म के बारे में बताते हैं, सनातन परमेश्वर के बारे में यही वचन नहीं लिखा है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, वो है हमारा ऑलमाइटी गॉड। वो परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, जिसको कोई देखा नहीं है, लेकिन वो एक महाशक्ति है। उस शक्ति के सामने सारा शक्ति फेल है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सेनाओं का परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है। इसके बारे में वो लोग नहीं जानते, तो कैसे विश्वास करेंगे। एक और मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। ये मेरे हाथ में क्या है, एक मोबाइल फोन है ना। इस फोन का जो कंपनी है, यहां पर ओप्पो लिखा है। आप लोग भी यदि मोबाइल फोन उठाते हो, आपके फोन में कंपनी लिखा होगा। हो सकता है सैमसंग होगा, या हो सकता है एप्पल होगा, या हो सकता है वीवो होगा, एक्सेट्रा, नोकिया होगा, कुछ भी होगा। आप इस फोन को जब खरीदने के लिए जाते हो मार्केट में, वो दुकानदार आपको बताता है ना, ये फोन ऐसा फंक्शन करता है, ये फोन अच्छा कैमरा है, ये फोन में इंटरनेट ऐसा चलेगा, ये फोन का मेमोरी कार्ड इतना है, ये वगैरह 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 बहुत सारा चीज बताता है। लेकिन आप उस फोन को चुनाव करते हो जो फोन आपके लिए इस्तेमाल लायक है, और उसी फोन से आप सोचते हो कि मेरा काम बन सकता है, निकल सकता है। फिर उसके बाद आप एक डिसीजन लेते हो, नहीं, मैं यदि सैमसंग का फोन लेता हूं मेरे लिए अच्छा है, नहीं मेरे लिए यदि वीवो का है मैं सही, नहीं मेरे पास तो पैसा है और एप्पल लेता हूं तो अच्छा है। वो आपका एक व्यक्तिगत डिसीजन होता है, लेकिन इन फोन के फंक्शन के बारे में किसने बताया, किसने बताया? दुकानदार, है ना, दुकान वाले, जिससे आप खरीदने के लिए जाते हो।
पब्लिशिंग होता है, हर एक चीज पे बताया जाता है। टीवी ऑन करते हुए आपको मिलेगा ये फोन के सारा प्रचार। सो यहां पर क्या लिखा है कि कैसे लोग जानेंगे जब तक कोई नहीं बताएगा, यही लिखा है ना क्वेश्चन मार्क के साथ। फिर आगे क्या लिखा है उसमें, और प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे। वो दुकानदार खुद एक प्रचारक है उस प्रोडक्ट का, उस मोबाइल फोन का। और उतना ही नहीं, आप टीवी ऑन करते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, होर्डिंग देखते हो, मार्केट में चलते हो, फोन के बारे में आप देखते हो। इसका मतलब ये बन जाता है कि कोई तो प्रचार कर रहा है ना भाई, उसके बारे में कोई बता रहा है, तभी आप जान पा रहे हो। आप 10 साल पीछे चले जाओ, ये फोन था क्या हमारे हाथ में? नहीं था। और फोन आज के समय में एक 30,000, 40,000, 50,000, 10,000, 20,000, उस समय में लोगों के पास फोन खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था। लेकिन आज ऐसा एक समय आ गया, बच्चे के हाथ में फोन है, 10-10, 20-20, 25-25 हजार का फोन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कोई प्रचार कर रहा है, कोई बता रहा है उसके बारे में, और लोग उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जिन बच्चों को जरूरत भी नहीं है, पापा मम्मी से जिद करके खरीद लेते हैं, क्योंकि वो आपको आकर्षित कर रहा है और कुछ चीजें बता रहा है। एग्जैक्टली यहां पर उस बात को समझने के लिए हम कोशिश यदि करते हैं, तो उस परमेश्वर के बारे में जब तक कोई नहीं बताएगा, तब तक दूसरा व्यक्ति कैसे जानेगा। फिर आगे क्या लिखा है, यहां पर आगे लिखा है कि और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। इसका मतलब कोई जाके बोलना जरूरी है। भेजने वाला कौन है? यहां पर भेजने वाला कौन है भाई? भेजने वाला यहां पर कौन है? कौन भेजेगा? Who will send and to whom? किसको भेजा जाना है, कौन जाएगा, कौन भेजेगा? मैं आंसर सुनना चाह रहा हूं। भेजने वाला कौन होना चाहिए? बहन कुछ बोल रही है, हाँ? भेजने वाला कौन होना चाहिए? मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो यहां पर कौन भेजने वाला होना चाहिए? बेटा बोल रहा है कि परमेश्वर। गुड, थोड़ा सा और नजदीक आएंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, जीसस परमेश्वर, ऐसे हो गया। परमेश्वर के दास कौन है? परमेश्वर के दास कौन है? ये क्या है? क्या है ये? अब आंसर आ रहा है। ये है कलीसिया। तो कलीसिया को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भेजना चाहिए। पिछले कल में भाई के साथ बात करते करते मुझे पता चला, 10वीं क्लास से उनके अंदर मन में था कि मैं प्रभु की सेवा करूं, है ना। और धीरे धीरे पास्टर जी के साथ जुड़ गए। अभी वो लोग एक अलग जगह पे जाके क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। किसने भेजा? किसने भेजा? कलीसिया ने भेजा। तो भेजने वाला कौन होना चाहिए? परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, हमें उसने संतान होने का अधिकार दे दिया, हम उसके चेले हैं और हम संगति कर रहे हैं, हम एक कलीसिया बन चुके हैं। लेकिन कलीसिया क्या भेज पा रहा है? आंसर है, यदि हम इस कलीसिया की बात करेंगे, यस, यहाँ है कि भाई है, मुझे पता नहीं और अलग लोग भी होंगे जिनको कि भेजा जा रहा है कि तुम जाके परमेश्वर की सेवा कार्य को पूरा करो। क्योंकि क्या हमने पढ़ा? प्रचारक बिना
कैसे वो लोग सुनेंगे। तो प्रचारक कौन है? कौन बताएगा? वो यीशु के बारे में, उस क्रूस की कथा को, उस महान बलिदान के बारे में कौन समझाएगा? वो सवाल हमारे सामने है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए कोई भाषा की समस्या नहीं होनी चाहिए। आप लोग मैक्सिमम कौन सी भाषा बातचीत करते हैं? कौन सी भाषा भाई? सादरी। नो प्रॉब्लम। यदि आपको सादरी कंफर्टेबल है, आप सादरी भाषा में, आपका लेन देन भी ज्यादातर सादरी लोगों के साथ ही होता है। मार्केट में जब आप आते हैं, उड़िया चलता है, नहीं तो हिंदी चलता है, और उस भाषा को भी आप लोग जानते हैं। तो इसका मतलब भाषा का कोई समस्या आपके साथ नहीं है। ये नहीं है कि नहीं, मैं यदि ग्रेजुएट हूंगा तभी जाकर मैं बता सकता हूं। यही क्या कारण? नहीं। यहां वो सवाल है कि प्रचारक बिना कैसे दूसरे सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार। हालेलुया। मजा नहीं आया? सुबह सुबह नींद आ रहा है क्या? हालेलुया। हाँ, वो पैर सुहाने हैं जो परमेश्वर के वचन को लेके जाते हैं। प्रकाशित वाक्य में एक जगह पे लिखा है, जो सुसमाचार सुनाते हैं जब वो लोग स्वर्ग राज्य में जाएंगे। हम लोग सब स्वर्ग राज्य में जाएंगे ना? जाएंगे। थोड़ा हाथ देखना चाहूंगा, किसी को डाउट तो नहीं है? जाएंगे ना? पक्का जाएंगे? वेरी गुड। स्वर्ग राज्य में जब जाएंगे ना, आपका पहले तो शरीर ऐसा नहीं रहेगा, इट विल ट्रांसफॉर्म। मतलब महिमान्वित से ये संपूर्ण रीति से बदल जाएगा, है ना? तो जब जाएंगे, आपका जीवन संसार में जैसे रहा, उसी के आधार पे आपको पुरस्कृत किया जाएगा, मतलब इनाम दिया जाएगा। और इनाम में क्या रहेगा? बेटा सुन रहा है क्या है इनाम? एक बॉक्स आएगा, साहब बॉक्स के अंदर केक होगा, केक निकाल के मैं खाऊंगा, चॉकलेट होगा। इनाम में क्या रहेगा? क्या है? मुकुट। मुकुट के बारे में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। जो लोग सुसमाचार को सुनाते हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल मुकुट, और स्पेशल मुकुट में स्पेशल पत्थर व डायमंड जिसको कहते हैं। प्रकाशित वाक्य पढ़िए, है ना? मेरे पास उसमें जाने के लिए समय नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, वो धन्य है वो पांव जो सुसमाचार को लेके जाते हैं, जो शुभ संदेश को सुनाते हैं। और इसके बारे में क्या रेफरेंस दे रहा है? उसमें क्या लिखा है कि जैसे लिखा है, ये कहां लिखा है? ये कहां पर लिखा है? क्यों यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है जैसे लिखा है, आप वो पैर जो है सुहाने हैं। जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। ये कहां पर लिखा है? मेरे साथ कृपया निकालिए यशायाह नबी की किताब, उसका 52 अध्याय का 6 पद, कोई भी पढ़िए। यशायाह नबी की किताब, उसका 52 अध्याय 52 का 7 पद, सॉरी 6 नहीं 7 पद। पहाड़ों पर उसके पांव क्या सुहावने हैं, क्या ही सुहावने हैं, शुभ समाचार लाता है। हाँ, जो शांति की बातें सुनाता है, जो शांति की बातें सुनाता है, और कल्याण का शुभ समाचार, कल्याण का सुसमाचार, उद्धार का संदेश देता है, उद्धार का संदेश देता है। जो सिय्योन से कहता है, हाँ, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब इसका थोड़ा सा हल्का सा मैं बैकग्राउंड समझने के लिए आपको बताऊंगा। मैं यशायाह क्यों इस बात को कहा, और उस चीज को प्रेरित पौलुस भी यहाँ पर बातचीत करता है। जिस समय लोग बंधुआई में थे,
वो लोग हर समय इंतजार कर रहे थे कोई तो एक सुसमाचार आना है जिससे कि हम छुटकारे को पा लिए। और जब राजा लड़ाई करता था उसके शत्रु के विरुद्ध में, तब राजा जब जीत जाता था वो अपने एक सैनिक को भेजता था जो संदेश वाहक जिसको कहते हैं। वो उस लेटर को चिट्ठी को पकड़ के वो क्या करता था, घोड़े में चलता था, घोड़े में जाके बताता कि मेरा राजा जीत गया और हम लोग स्वतंत्रता को पा लिए, छुटकारे को पा लिए, हम लोग जीत गए। सो वो जो घोड़े में जाता था उसको बहुत सारा बातों को सामना करना पड़ता था। हो सकता है सामने पहाड़ आ गया, हो सकता है सामने नदी आ गया, हो सकता है जंगल आ गया, हो सकता है खूंखार जानवर आ गए, बहुत सारा चीज उसके सामने आ जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी उसके हाथ में जो चिट्ठी रहता था कि हम जीत चुके हैं, उस जीत का जो खुशी को बांटने के लिए ये व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानता था। बीच में हो सकता है कुछ लोग उसको अटैक भी करते थे, लेकिन उन तमाम चीजों को हटा के वो आगे बढ़ के चलता था अपने लोगों को बताने के लिए कि तुम्हारा राजा तुम्हारे लिए जीत चुका है। क्या लड़के ने पढ़ा उसमें वचन में, क्या ही सुहाने वो पहाड़ में जाते हैं, कौन सा संदेश देने के लिए, शुभ समाचार और उद्धार का संदेश। हालेलुया, उद्धार का संदेश। आज मेरे पास क्या उद्धार का संदेश है, मैं सुनना चाहता हूं। क्या मेरे पास आज उद्धार का संदेश है? क्या आपके पास उद्धार का संदेश है? बेटा क्या बोलोगे, आपके पास है क्या उद्धार का संदेश? है क्या? पता नहीं। आपके पास उद्धार का संदेश है? पता नहीं। क्या है उद्धार का संदेश? क्या है उद्धार का संदेश? पिछले कल आप लोगों को मैंने लास्ट में काम दिया था पेपर में लिखने के लिए। क्या था वो? क्या था? आज क्या सारे लोग बदल गए क्या? सर जी बहुत नया है, इसीलिए शायद मुझे पता नहीं चल रहा है। कल लास्ट में मैंने कुछ लिखने के लिए दिया था। क्या था? क्या लिखने के लिए बताया? हाँ, तो गवाही किसके बारे में गवाही लिखने के लिए बोला? अपने जीवन के बारे में। अपने जीवन में क्या हुआ? आपके जीवन में क्या हुआ? कैसे प्रभु का उद्धार के बदलाव? हाँ, बदलाव आया, मतलब आपका उद्धार यीशु के नाम से हो पाया है। आया ना? सो आपके पास उद्धार का संदेश है। वो उद्धार का संदेश क्या है? यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उसके लहू से ही मेरा पाप क्या होता है? धुल जाता है। वो है उद्धार का संदेश। सो धन्य वो पाव है जो उस उद्धार के संदेश को लेके जाता है। धन्य वो पाव है जो उस सुसमाचार को लेके जाता है। इसलिए यहां पर उस बात को जिक्र किया गया है। प्रेरित पौलुस कोट कर रहा है यशायाह नबी की बातों को और बता रहा है उद्धार का संदेश लेने वाले धन्य हो पाओ। और आज हमारे पास उद्धार का संदेश है, और प्रचारक बिना कैसे दूसरे लोग सुनेंगे? तो सवाल उठता है प्रचारक कौन है? यहां पर कौन है वो प्रचारक? कौन वो उद्धार के संदेश को बताएगा? मैं हाथ देखना चाहता हूं। उद्धार का संदेश को कौन दूसरे के पास पहुंचाना चाहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा थोड़ा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, है ना? कोई पूछेगा तभी मैं करूंगा। मेरे प्रियो, हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। यदि हमने उद्धार को पाया है, मैं चुप नहीं बैठ सकता हूं। कौन है प्रचारक? वो प्रचारक
मैं हूं। मुझे कहीं पर भी जाना है, मुझे बताना है। मैं अपने लाइफ का एक घटना में बताना चाहूँ। कभी भी मुझे ये मौका मिलता है, मैं छोड़ता नहीं, सुसमाचार सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, पिछले साल की घटना है ये। इवन रिसेंटली कौन से दिन में किस व्यक्ति को मैंने सुनाया, मैं नाम बता सकता हूं, है ना। अभी किसको मैंने सुनाया वो भी मैं बता सकता हूं, लेकिन ये घटना मैं बताना चाहता हूं। पिछले साल हम लोग देहरादून से यहाँ शिफ्ट हो गए उड़ीसा में, और सारा सामान जो भी घर में था हमारा, सब कुछ हमने बेच दिया, और कुछ सामान जैसे कि किचन का आइटम और कपड़े, ये सब कुछ हमने बॉक्स में, बड़े बड़े बॉक्स में पैक करके ट्रेन में हम ले गया। तो उसमें मेरा बाइक भी था और कुछ सामान वो ट्रेन में ले गया। तो जैसे कटक में हम पहुंचे, सामान जो उतारने वाले हैं, उतारते उतारते केवल 2 ही सामान उतारे और 6 सामान गाड़ी चली गई। मेरे सारा सामान वो गाड़ी में चले गया। अब मैं परेशान, मैं जाके पूछ रहा हूँ, बोले कि सर आप परेशान मत हो, लेकिन सामान आ जाएगा। अब परेशान कैसे रहा हूँ, एक दूसरे से एक दो व्यक्ति से मैंने जब बात किया, उन्होंने बोला कि सर जी हमारा भी एक बार ऐसा हुआ और 3-4 महीने के बाद मिला और सब कुछ बर्बाद हो गया था। तो आपको भाग के जाना होगा, बातचीत करना होगा, तभी जाके आपका सामान मिलेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। मैं तुरंत पुरी गया, क्योंकि ये ट्रेन पुरी तक जा रही थी। तो मैं तुरंत जाके पुरी में जब पहुंच गया, पुरी में पहुंचने के बाद मैं जाके स्टेशन मास्टर से बातचीत किया। मैंने बोला सर जी अभी अभी जो गाड़ी आई है, मेरा कुछ सामान उसमें था। तो उन्होंने बोला कि आपका नाम क्या है? मैंने बोला ये मेरा नाम है विनोद करा। बोला हाँ आपका सामान आया था, लेकिन अब वो सामान सब कुछ चला गया है कटक वापस। मैं परेशान, मैंने बोला ये देखो, मैं इधर आया और इधर से अभी सामान कटक वापस चला गया। अब वो पता चला कि यदि वहां पर नहीं उतारे होंगे, वो कटक से और आगे कहीं पर चला जाएगा। मैं समझ नहीं पाया प्रभु क्यों ऐसा तू कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। मैं फिर दूसरा टिकट खरीदा और ट्रेन में बैठ गया, क्योंकि मुझे कहां वापस आना है, कटक। मैं ट्रेन में बैठ गया, मैं सवाल कर रहा हूं प्रभु से, प्रभु क्या चाहता है, क्या तेरा मन है। मैं गया, एक सीट में बैठा। थोड़ी देर के बाद एक कपल साइड में बैठे थे, पति पत्नी बैठे थे। तो मैंने देखा, उनसे थोड़ा सा हल्का सा बातचीत शुरू किया। बातचीत जब शुरू किया तो पता चला वो लोग दिल्ली से आए हैं और पूरी धाम घूम के जाने के लिए, और मुझे मौका मिला धीरे धीरे परमेश्वर के बारे में बताने। उनको सुसमाचार मैंने सुनाया, और वो लोग मेरे से बातचीत करके इतना कंफर्टेबल फील किए। मैंने पूछा क्या मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं? उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। और आज वो भाई विदेश में है, लेकिन मेरे संपर्क में है, और प्रार्थना से धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार सुनाने के लिए यदि मौका मिलता है, हमें छोड़ना नहीं है। मैं उस सवाल पे आऊंगा, पिछले कल कौन थे, खड़े होना है, ठीक है। पिछले कल कौन थे यहाँ नीचे जितने बड़े बैठे, हाथ दिखा सकते। पिछले कल कौन थे? कल मैंने एक काम दिया था, किसी को याद है वो काम? बेटा क्या काम था? सुसमाचार सुनाना है। यहां लिखा है कि जब तक कोई नहीं जाएगा तब तक दूसरा कैसे सुनेगा। मैं पूछना चाहूंगा कितने लोगों ने सचमुच सुना पाए? चाहे एक व्यक्ति को कोई है जो कहेगा कि हाँ मैंने सुसमाचार कल सुना है। कोई है इधर? सवाल है, जब तक हम नहीं करेंगे दूसरा नहीं सुनेगा। 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 ज
दूसरा नहीं सुनेगा।
एक दिन आपके पास कोई आके बताया, तभी आपको यीशु मसीह के बारे में आपको पता चला। मैं कैसे सेल्फिश बन सकता हूं, मैं कैसे अपने आप को चुप रख सकता हूं, उस उद्धार की बातों को मैं कैसे दूसरों को ना बता पाऊं। ठीक है, यदि नहीं जा पाए, फोन पे बातचीत हुआ कितनों का कल रात को, फोन पे जस्ट ऐसे ही किसी से बातचीत हुआ, कोई बात किया फोन पे, कोई भी बात, यस बेटा आपने फोन पे बात किया, बात हुआ, हम बात कर सकते हैं, लेकिन यीशु की बात को हम नहीं ला सकते। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा उत्तरदायित्व है। कल मैं एक उदाहरण दे रहा था, मैं यहां पर बैठा हूं, खड़ा हूं, मुझे पता है, लेकिन इधर क्या है, एक बहुत बड़ा, और इनको पता नहीं है, और आज भी मैं उसी स्थिति में हूं। मुझे जरूर प्रभु पूछेगा, इनोस राउरकेला में गया था, है ना, बहन तू उस मार्केट में गई थी, बेटा तूने आज फोन पे तेरे दोस्त के साथ बातचीत किया, कॉलेज गया, स्कूल गया, काम में गया, इतना को तू मेरे बारे में बता। यदि शायद तू बता देता, जो व्यक्ति सुसाइड करने के लिए जा रहा था वो नहीं मरता आज, भी उस समय यदि मैं बता देता, शायद वो आत्महत्या नहीं करता। मैंने मौका खो दिया, बहुत बार ऐसा हुआ। परमेश्वर अंदर से बोलता है, लेकिन हम हिचकिचाहट में बैठ जाते हैं और उस सुसमाचार को आगे नहीं बता पाते हैं। और उस दिन प्रभु जरूर मुझे पूछेगा। मेरे पास मौका था, पिछले कल मैं कुछ आंटियों से मैं बातचीत कर रहा था, पता चला कि वो लोग भी एक समय थे परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह दिया और परमेश्वर को उन्होंने ग्रहण कर पाया। तो अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मुझे दूसरे तक सुसमाचार को पहुंचाना होगा। इस पद के अनुसार यदि हम पढ़ते हैं, यदि हम समझने के लिए कोशिश करते हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर के जन, यहाँ लिखा है, क्या ही वे धन्य पाँव है, क्योंकि वो सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 14 केवल सुनना ही नहीं है, लेकिन सुनाना है। केवल बचना काफी नहीं है, लेकिन दूसरों को बचाना। भाई आप बच गए, यीशु को जानते हैं, है ना, आपने यीशु को ग्रहण किया है, कभी आप चाहोगे कि दूसरा नरक में जाए? नहीं ना। आप जिनको दिल से प्रेम करते हो, ऐसा ना हो आप स्वर्ग में आनंद मना रहे हो और उस समय आपको याद आएगा, घास ये तो मेरे बगल में ही था भाई, ये भी बच जाता, ये भी आज स्वर्ग में आता। वो धनी व्यक्ति का कहानी आपको याद है ना, लाजरस और धनी व्यक्ति का। हाँ, वो धनी व्यक्ति वहां पर जाके पछता रहा है कि मैंने मौका छोड़ दिया, और अब्राहम को रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज आप इसको ही तो भेज दो। अब्राहम ने क्या बोला, उनके पास क्या है? व्यवस्था है, धर्मशास्त्र है। मेरे प्रियो, मौका हमारे हाथ में है, हमें चुकना नहीं है, ठीक है। ये फ्रांक कार्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपने बाइबल में रखिए, जब आप खोलते हो आपको 20 नाम दिखेगा, एटलीस्ट आप उनका नाम लेके प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर, हमारी यही दुआ है। और क्या प्रार्थना करना है? ब्लेस प्रेयर 1, ब्लेस प्रेयर 2। अभी मेरे पास आप समय नहीं है उन तमाम चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका प्रवेश खेत है। प्रवेश खेत का दूसरा पहलू भी हमने देखा, दूसरा तरीका भी हमने देखा। ये था इंडिविजुअल, है ना, व्यक्तिगत रीति से, फ्रैंक ओपन प्रेयर, ब्लेस प्रेयर, फिर उसके बाद ब्लेस प्रेयर 2 जो आपके कार्ड में है। और उस कार्ड में एक
ब्लैंक है जिसमें कि आपका नाम लिख सकते हैं, कलीसिया का नाम लिख सकते हैं, और कौन से समय में आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं उस समय को भी लिख सकते हैं। रात को 10 बजे या सुबह 4 बजे या हो सकता है इवनिंग को 7 बजे, है ना। कम से कम 5 मिनट मैं इन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु उनके जीवन में तू कार्य कर। इस प्राण कार्ड में आप उनको लिख के प्रार्थना कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने दूसरा वाला क्या देखा, सन ऑफ पीस, शांति का पुत्र। शांति का पुत्र के बारे में हमने एक काम किया, क्या था, लूका लिखित सुसमाचार उसका 10 अध्याय पहले पद से लेके 9 पद तक, है ना। और उसमें हमने यस कॉलम देखा, नो कॉलम देखा। तो ये अच्छा यस, तो हमने वहां यस कॉलम देखा, नो कॉलम देखा। क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जाना है तो कैसे कैसे जाना है, कितने लोग होके जाना है, 20-20 लोग, दो होके, है ना। प्रार्थना के साथ शुरुआत कहाँ होगा, कलीसिया में। मैं भी महीने में एक दिन निर्धारित कर सकते हैं पासवान के साथ बातचीत करके, है ना। तो पासवान के साथ बातचीत करके एक दिन निर्धारित करके आप उस दिन शाम को 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आसपास के इलाके में, आपके गांव के आसपास के इलाके में 2-2 करके आप सुसमाचार सुनाने के लिए जा सकते हैं। तो उसमें यह भी लिखा था कि आपको रास्ते में जाते हुए किसी को नमस्कार नहीं करना, कल वो बेटी आज नहीं दिख रही है, बहुत अच्छे से उसको बताई थी, है ना। और उसके साथ साथ थैला नहीं लेना है, जूता नहीं लेना है। क्यों, वो बाय फेथ मिनिस्ट्री है, प्रभु वहां कार्य करेगा, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। उसमें ये लिखा था कि जो कुछ भी खाना देगा उसको खाना है, क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसे छोड़ेगा नहीं। जो मजदूरी करता है उसका मजदूर मिलना उसको जरूर मिलेगा, वो प्रभु देगा, है ना। मैं आज यहाँ पर आपके बीच में हूँ, मेरे पास कोई बहुत सारा पैसा नहीं तो मैं पैसा लेके इधर आके इधर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं। प्रभु ने बात किया, पास्टर से हमने बात किया, भाई फिर हमने बोला कि करेंगे, हाँ करेंगे। कहां से कैसे प्रभु सारा प्रबंध किया हमें पता नहीं, लेकिन करेंगे। आने जाने में तो खर्चा होता है या नहीं, है ना। यहाँ सब जो खाना पीना ये करते हैं उसका खर्चा होता है नहीं, सब कुछ होता है, लेकिन प्रभु सब कुछ दे रहा है, कर रहा है। तो ये एक फेथ मिनिस्ट्री है। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा दोनों करके, उनको वही चीज सिखा रहा था कि तुम थैला नहीं लेना, इसका मतलब तैयारी के साथ नहीं जाना, विश्वास के साथ जाना। मैं ये आज सेवकाई को कर पा रहे हैं केवल विश्वास के साथ कर रहे हैं। परमेश्वर अनोखी रीति से हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, उसको वहां पर लिखा है, वही चीज समझा रहा है। यदि आप सेवा करते हो, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। पहले उसके धार्मिकता और राज्य की खोज करो और सारी वस्तुएं मिल जाएगी। परमेश्वर अनोखा है, किसी का उधार रखने वाला नहीं है। यदि मैं परमेश्वर के लिए करता हूं, परमेश्वर सारी बातें हमारे जीवन में पूरा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। सो इसके बाद मैंने कहा कि शांति का पुत्र आपको मिलेगा। जिस गांव में आप जाते हो उस गांव में जरूर शांति का पुत्र मिलेगा। कोई एक महिला होगी, कोई एक बहन हो सकती है, कोई एक भाई हो सकता है, कोई भी एक व्यक्ति होगा, आपको स्वागत करेगा। फिर उसमें क्या लिखा था, मैं तुम लोगों को भेड़ियों के बीच में भेड़ की तरह भेज रहा हूं। वहां पर कोई आर्गुमेंट नहीं करना है, तर्क वितर्क नहीं करना है, लेकिन आपको प्रेम के साथ सुसमाचार सुनाना है और वहां से निकल जाना है। ये था एंट्री प्रवेश खेत। प्रवेश खेत के बाद हम लोग दूसरे खेत में आते हैं। दूसरे खेत में कल हम लोग लास्ट सेशन में B+A
इस फॉर्मूला को हमने सीखने के लिए कोशिश किया था और इसी दौरान में मैंने आपको असाइनमेंट दिया, आप अपना क्या लिखो, गवाही लिखो, है ना। और दोनों बहन ने सामने आके जो गवाही लिखे थे उसको बताने के लिए कोशिश की। तो ये बी प्लस है कि आपका जीवन यीशु को ग्रहण करने से पहले क्या था और यीशु को आपने कैसे ग्रहण किया, अब यीशु को ग्रहण करने के बाद कैसा आपका जीवन है, आफ्टर एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट। ये है बिफोर एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट, और ये जो क्रॉस है प्लस है, ये यीशु को आपने कैसे ग्रहण किया, और उसके बाद अब यीशु के साथ आपका जीवन कैसे बदल गया। मैं पहले बीड़ी पीता था, हांडिया पीता था, मैं पहले शराब पीता था, झगड़ा करता था, गॉसिप करता था, मेरा जीवन बर्बाद था। लेकिन एक समय आया, किसी ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, मैंने पश्चाताप किया, अपने पापों से तौबा किया और यीशु के लहू से मेरा सारा पाप धुल गया और अब मैं यीशु में बढ़ रहा हूं। मेरा जीवन आशीषमय हो चुका है, मेरा जीवन आत्मिकता में बढ़ रहा है। मैं पहले घृणा करता था लेकिन अब मैं प्रेम करता हूं। मैं किसी के साथ खुल के बात नहीं करता था लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं। मैं बहुत कंजूस था, मैं जानता था उसको जरूरत है लेकिन तब भी मेरे पास पैसा होते हुए मैं मदद नहीं करता था, लेकिन अब मैं कर पा रहा हूं। आफ्टर एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट, B plus A। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जिनको नींद नहीं आ रहा है बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जिनको नींद नहीं आ रहा है, ओहो बेटा थोड़ा सा क्वाइट हो गया, ये तो हर बार बोलते हैं कि नींद आने वाला बोलो हालेलुया। ओके, ये हो गया B plus A। ये आपका जो खेत है यहां पर आपने तैयार किया, यहां पर आप बीज बोना शुरू किए। अब बीज बो रहे हो और वो खेत कौन सा है? फ्रांक कार्ड से कितना नंबर मिला आपको? कितने लोगों का नाम? कितने लोगों का नाम? जोर से, कितने लोगों का नाम? 20 लोगों का नाम। 20 लोग का जीवन जो है वो है आपका खेत और आप उनके लिए निशान हो। अभी आप यहां पर बीज बोना शुरू कर दिए, आपने बीज बोना शुरू कर दिए, आपने बीज बोना शुरू कर दिए। इसके बाद आपको मौका मिलता है सुसमाचार सुनाने। ये सुसमाचार है क्या? उससे पहले सुसमाचार क्या नहीं है उसको समझना जरूरी है। सुसमाचार ये नहीं है कि मैं बहुत साल बीमार था और किसी के दास ने आया, मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं चंगा हो गया, इस वजह से मैंने यीशु को ग्रहण किया। नहीं, इसका मतलब आज यदि तबीयत खराब होगा तो यीशु मसीह नहीं, ऐसा नहीं। आज यदि मेरा देरी से प्रार्थना का उत्तर आ रहा है इसका मतलब यीशु मसीह नहीं है, ऐसा ही नहीं। यीशु मसीह को मैंने इसलिए ग्रहण किया क्योंकि मेरा जीवन पाप में था, मेरा जीवन गंदगी में भरा हुआ था और उसके लहू से मेरा जीवन शुद्ध हो गया। हालेलुया। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? इस बात को मुझे बताना जरूरी है। फिर उसके बाद आपको मौका मिलता है उसको सुसमाचार सुनाने के लिए। तो मैं सभी को फिर से दिल से धन्यवाद देता हूँ, पास्टर जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम बातों के लिए। प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जी, आप मेरे लिए, हमारी सेवकाई के लिए और हमारा जो प्रेयर नेटवर्क टीम है उनके लिए भी आप प्रार्थना में अगुवाई करें और प्रार्थना के साथ इस सभा को हम लोग एक बार समाप्त कितने लोग समझ में आया? अरे पहली बार हुआ है इसमें। ये महीना ही हम लोग 5 बाइबल दिए, न्यू टेस्टमेंट। कितना लोग लिया है? खड़े होइए, खड़े होइए। कितने लोग 5 बाइबल लिए? खाली खड़ा हो। एक आदमी कितने लोग को बाइबल देने के लिए बुलाओ है? कितना? 5 आदमी। अभी अपने परिवार को
क्या मैं बाइबल एक और लिया था 5 बाइबल क्या कोई लिया था कि नहीं लिया था? सुशील का बच्चे लोग लिया था 5 नहीं लिया? ठीक है, ले लिया 5 ट्रू बाइबल। ये महीना पता नहीं, मुझे कुछ अपॉइंटमेंट नहीं था, सडन पास फोन किए, फिर हमने सेटिंग किए। 5 आदमी को क्या बोलना है सुसमाचार। अगर पास बोल रहे कि 2 आदमी हो 3 आदमी हो कुछ भी हो, आपका इलाका जरूर बचेगा। बचेगा कि नहीं? बचेगा। इधर विश्वास कर। तो कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा वो भी क्या हो जाएगा, पहचान में आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो बैठो आप अभी इसमें जरा हम लोग ठीक करेंगे। अभी बाइबल देना जरा स्टॉप करिए। बाइबल देना क्या करिए? स्टॉप करिए। पहले दोस्ती करना, पहले क्या करना है? उनका दुख सुख को पूछना है। अब जब दुख सुख को पूछेंगे, जब दुख सुख में आ जाएगा ना, आप उनको प्रार्थना कर देंगे, उन्हें कुछ सलाह दे देंगे, कोई हॉस्पिटल में उनका इलाज करवा देंगे, तो वहां से शुरू होता है सुसमाचार। और तुरंत अब यीशु प्यार करता है बोले से उनको थप्पड़ मारे, उसमें काम अच्छा नहीं लगेगा, शैतान भी नहीं छोड़ेगा। आपको शुरू करना है अच्छे कामों से। कैसे काम से? फिर से बोलिए, अच्छे कामों से आपको शुरू करना। अच्छे काम क्या है? मैं पास्टर को कार में बता रहा था, नाश होने वाली चीज को देना है, नाश नहीं होने वाला आत्मा को क्या कर लेना है? कमाना। नाश क्या होने वाला है? सब खाने की चीज नाश चीज है। तो उनको क्या पसंद है? यहाँ पर ये इलाका में पापड़ा से लेकर आए और दस्तक के घर से लेकर आए, सबको मैंने तरबूज बांटा, एक तरबूज बांटा हूँ, बहुत खुशी हुई। अभी तरबूज खा लिया मेरा, अपना तरबूज खाया है। अरे मैं बुलाएंगे तो आएंगे नहीं वो लोग, 10 रुपये। फिर नहीं आया तो तरबूज वापस दो करके नहीं मांगूंगा, मैं और कुछ दूंगा उनको। उन्हें क्या देना है? तरबूज देने से वो मैटर नहीं है, उनका मन हमारे प्रति में क्या है मेरे को उनको समझना है ना। भाई कुत्ता है क्या, बिल्ली है क्या, नहीं शैतान है क्या, समझना है कि नहीं समझना है? मेरे बारे में लोग जब समझ जाएंगे तो उन लोग मेरे बात को भी समझ जाएंगे। उन लोग मेरे बारे में नहीं समझा है तो मेरे बात को भी क्या नहीं कर सकता है? नहीं समझ सकता। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती चैप्टर 15 में लिखा, 15:9 पढ़िए। मत्ती चैप्टर 15:9 बड़े जल्दी पढ़ो। 15 अध्याय उसका रहेगा 9 और 10 पद नंबर, जल्दी पढ़ो। कौन उठाया जोर से पढ़िए। उसमें क्या लिखा है? मत्ती 15 अध्याय 9 और 10 पद लिखा है, पढ़िए जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। कौन उठाया? तो हाँ, व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। हाँ, बोलिए, सिखाते हैं लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा सुनो। अभी मैं था कैथलिक चर्च में, आप लोग कोई जीएल चर्च में, कोई अन्य चर्च, कोई आगे सरना वाले धर्म उपदेश। आई मीन मनुष्य बोलता है हम उसको फॉलो किए, और यीशु ने बोला मेरे पास आओ और सुनो, क्या हो जाओ, समझो। तो समझ गए तो आप लोग का यीशु मसीह का सुसमाचार बहुत इजीली समझ जाएगा, उनको कठिन नहीं लगेगा। कठिन लगेगा क्या? कभी नहीं लगेगा। आप जब सुंदरगढ़ जेल में गए, जेल में जब प्रचार किया तो जेल का अधिकारी दौड़ कर आकर भैया ये वाला किताब मेरे को दीजिए ना। मैं बोला आपको देने के लिए तो आया है यार। अब मैं बोला इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, बोला इंग्लिश दीजिए। मैंने बहुत खुशी से जेल अधिकारी को क्या दिया? इंग्लिश बाइबल को दिया। तो उनको समझ गया, उसने किताब मांगा। क्यों ना? बस मैं जेल में मेरा गवाही बताया, गवाही बताने के बाद उन्होंने बाइबल मांगा। वो ये बाइबल में ऐसा लिखा है क्या? हाँ, इसमें ऐसा लिखा है, फिर मेरा गवाही ऐसा है। तो मेरा गवाही बताने के बाद जेल अधिकारी को भी उनको समझ में आया, इसको पढ़ने से कुछ काम होता है। ये जादूगर किताब नहीं, ये जीवन का किताब है। हालेलुया। सुसमाचार है, क्या है? गुड न्यूज। अभी गुड न्यूज आके आपके पास है, बगल वाले को मेरे पास बैड न्यूज नहीं है, गुड न्यूज है।
ये 2 दिन बैठकर आप लोग क्या न्यूज सुने? गुड न्यूज। कितने लोग अच्छा लगा? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल संडे प्रचार करता हूँ और मेरा संस्कृत मास्टर मेरा ऐसे धीरे धीरे के टीचिंग सब नहीं करता हूँ। मैं एक चाबुक और डंडा रख के मैं प्रचार करता हूँ। बात नहीं माना दे दाना मार। मेरा प्रचार अलग है, इसलिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 महीने में एक बार आप आ जाइए, या आपका घर है या आपके लोग है, आप इनको टीच है। आपको आपका आवाज में इनको बोल रहा हूँ, आओ सुनो और क्या हो जाओ, बोलो बगल वाले को, आओ और सुनो और समझो। बोलिए 3 बार बोलिए, चिकन खाओ समझो, दाल रोटी खाओ समझो, तरबूज खाओ समझो, जूस पियो। हुआ कि नहीं? पूरा कि नहीं मैटर? आज बहुत बड़ा मैं भी मन में पास्टर चले जाएगा, दूसरे पास्टर के लिए कैसे प्रार्थना होगा? करेक्ट परमेश्वर के क्या आज पास्टर भी उनके लिए क्या कर दिए? अभी छोटा सा गवाही बता, रोशन को नींद आया तो मैं उसको सुला दिया, बेटा तू सो जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है, अपना आता नहीं मैं, आप भी सो जाइए, तो मैं भी सो गया। मेरे पीठ के पीछे मोबाइल गिर गया, नींद में कौन मोबाइल देखता? मोबाइल गिर गया नीचे, मोबाइल फिर से मोबाइल बजा, वो उठ गया, बोला मुझे सर मोबाइल बज रहा है। मैंने देख रहा यार पीठ के पीछे नहीं है, तो चाहते हो मोबाइल उठा दो। हम लोग नेवता पास्टर प्रार्थना किया, दुनिया में छोड़कर आप जाएंगे। तुरंत मलेशिया से हमको इन्विटेशन आया, अब जल्दी निकल के मलेशिया आओ। कितना जल्दी परमेश्वर समुद्र के उस पार भी अपने आवाज को वहां पर सुना रहा है। बोलो सुनो, आओ सुनो समझो, बोलो सुनो, आओ सुनो समझो, हाँ ही हाँ। पता कि नहीं, अभी बस हम 2 जन थे, अभी 3 जन हुए। अभी मैं भी जा रहा हूँ, पास भी जा रहा है, रोशन भी जा रहा है। मलेशिया मिलेगा कि नहीं? हाँ 1 वीक के लिए जा रहे हैं। जून 18 का हमारा डेट फिक्स हुआ है। मास्टर देखिए जून 18 को जून 18 हमारा पुलिस से पहले आपका पटक से आधा घंटा तक पहुंच जाएंगे। अभी आप लोगों को जाने का प्लानिंग हो गया। क्यों? आपका प्रार्थना, विश्वासी का प्रार्थना प्रभु क्या करते तुरंत। कल अनैतिक तो सेक्शन कुछ नहीं किया मैं, कल जस्ट प्रार्थना किया परिवार। कल मेन अनैतिक सेक्शन है। कल आप लोग देखने वाले हैं कि आपका भाई बंधु रोशन भाई को प्रभु का अभिषेक उतरेगा। तो विश्वास कर रहे हैं ये क्यों ना, या 90 में क्या बता रहा, ये उस 99 पर वो अभिषेक में देगा। अभी परमेश्वर उसे फिर से रिलीव करके हम गिरे उठे मरे, बहुत कुछ हुआ हमारे लाइफ में। 25 साल क्रॉस कर लिए, 27 साल क्रॉस किए, और परमेश्वर बोल रहा है वही परमेश्वर मैं हूँ, मैं कभी बदलता नहीं। बोलो सब लोग, वही परमेश्वर मैं हूँ। दोस्तों बोलो, वही परमेश्वर मैं हूँ, मैं कभी बदलता नहीं। किसने बोला ये? यीशु मसीह ने बोला, वो कभी बदलता नहीं। क्यों बदलता नहीं है? इंसान बदल सकता है, परमेश्वर कभी, जो बोला हो जाएगा। इसलिए कल मेन सेक्शन है, हम लोग कल बहुत जल्दी खत्म करेंगे। आज तो अभी 4 बज गया, कल हम लोग लंच में ही खत्म कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 12:30 बजे खत्म करेंगे और शुरुआत करके हम लोग 8 बजे रखने का प्लानिंग। आप लोग कितने जाएंगे? हेलो जोर से बोलिए। अभी यीशु मसीह आके 7 बजे आ रहा है, आप लोग कितने बजे जाएंगे? 9 बजे। मैं पास के लिए 10 बजे बोल दिया। हमारा दूसरा लोग को 1 बजे बुलाएंगे, तो दूसरा दिन 1 बजे आएंगे। दूसरा के वाले बहुत खतरा है। हमारे साउथ में वैसा नहीं है। साउथ में आप 7 बजे बोल देंगे, 6:30 बजे चर्च करेंगे। साउथ गए मास्टर, हम लोग का चर्च में भी वैसी है। 5 बजे सर्विस को हम लोग 3 बजे रात में जाएगा अंदर, क्योंकि सीट पकड़ना है, नहीं तो भीड़ हो जाएगा, सीट नहीं मिलेगी। परमेश्वर का वचन का प्यासा होगा। बोलो दोस्तों, आओ 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 आओ
समझा कि नहीं? कितने लोग इसको समझा कि नहीं? आपको मच्छर काटेगा, मच्छर को मारेंगे नहीं चुमा देंगे, छोड़ देंगे? हाँ? कितने लोग मच्छर मारते हैं? एक बार मच्छर मार के दिखा बगल वाले को नहीं, आपके ऊपर ही मारेंगे, आपको मच्छर काटे मारेंगे मच्छर। अपना शरीर मारेंगे तो हल्का सा मारेंगे, और दूसरे का शरीर को बड़ा जोर से मारेंगे, बड़ा चालू है काम लोग। इसलिए मच्छर जैसा ही आएगा शैतान। शैतान कैसा आएगा? मच्छर जैसा। उसके लिए मच्छरदानी की जरूरत है। मच्छरदानी क्या है? परमेश्वर का पूरा वचन से मच्छरदानी बनाना। हालेलुया। मच्छर को घुसने भी नहीं देना। इसलिए जीसस बोला आओ सुनो और समझो। मच्छर भाग गया। खड़े हो जाओ। पास्टर के लिए, पास्टर माँ के लिए, बच्चों के लिए, पापा के लिए, मिनिस्ट्री के लिए मैं बहुत खुशी हूँ। मेरा अंकल जॉन के लिए, जॉन का जून में ऑपरेशन भी है, उसके बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनके प्रार्थना करेंगे, हॉस्पिटल में रहेंगे, सेवा देंगे। अब हम तीनों जा रहे हैं, बहुत खुशी हो जाएगा। क्योंकि जॉन अंकल ने मिनिस्ट्री किया है, अब इन तीनों को मिनिस्ट्री में देखेगा, खुशी होगा कि नहीं? अंकल का 77 हो रहा है, बहुत उम्रदार है, बहुत प्यारा है। इंडिया में उसका दिल लगा हुआ है। इंडिया के लोग बहुत लोग धोखा दिए, खाना ये कलीसिया कभी जॉन को धोखा नहीं दिया। जॉन उल्टा ढांटा है कभी, इसलिए जॉन को बहुत अच्छा लगा। जॉन बोले से मेरा बेटा नहीं, बूढ़ा जॉन मेरा अंकल आएगा जरूर। ऑपरेशन होने के बाद कोई आएगा। गर्जन से मुन्ना जॉन अंकल के घर जाके आया। मुन्ना परिवार को अच्छा जॉन अंकल जानते हैं। सब रात उठा, अच्छे परिवार को आप जब छोड़ते हैं, अच्छे परिवार के द्वारा एक अच्छा पास्टर हमें मिला, अच्छा एक सेवक मिला पिता। ये पवित्र लिंग, ये पवित्र आत्मा का संगति करके लिखा है। अच्छे लोग से जब मिलेंगे, अच्छे लोग से मिलाते जाएंगे। प्रभु जी आज पास्टर को जॉन के द्वारा हमें मिला। जॉन परिवार के लिए थैंक यू।